दोस्तों आज हम आपको ट्रेन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुलझे अधूरे सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जैसे क्यों कोई जानवर यहाँ तक कि इंसान के सामने आने पर भी ट्रेन को ब्रेक नहीं लगाई जाती, किसी दुर्घटना के होने से कितनी देर पहले ट्रेन में ब्रेक लगानी चाहिए, रात को ट्रेन की स्पीड डबल क्यों कर दी जाती है, क्यों चेन खींचने पर ट्रेन अचानक से रुक जाती है। अगर आप नहीं जानते इन सारे सवालों के जवाब तो आज की वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, कुछ समय पहले उड़ीसा में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था जिसे देखकर हर एक इंसान की रूह कांप गई थी। उड़ीसा में 3 ट्रेनें एक दूसरे से इस कदर भिड़ी थी कि देखने वालों और ट्रेन में बैठे यात्रियों को भी यमराज नजर आने लगे। इस हादसे में करीब 237 लोग की मौत हो गई थी, वहीं करीब 900 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ये तो खैर एक हादसा था, ना जाने ऐसे पूरी दुनिया में कितने ही हादसों की चपेट में इंसान आ जाते हैं और अपनी जान खो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों ये हादसा इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और कुछ लोग इसका जिम्मेदार ट्रेन ड्राइवर्स को ही बता रहे थे कि अगर समय पर ट्रेन में ब्रेक लगा दिए जाते तो शायद इतने लोग की जान बच सकती थी। ये कहना तो आसान है पर दोस्तों इसे करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन के कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग ही ट्रेन में ब्रेक लगाए जा सकते हैं, वरना इसे रोका नहीं जा सकता है। यही वजह है कि उड़ीसा में जब तीनों ट्रेन एक दूसरे के करीब जस्ट मुंह पर आ गए तब ट्रेन ड्राइवर्स ट्रेन को रोकने की कोशिश में जुटे और नतीजा तो आप जानते ही हैं। चलिए जानते हैं क्यों अचानक से ट्रेन पर ब्रेक नहीं लगाए जा सकते हैं। मैनेजमेंट ने दोस्तों ऐसे बहुत से नियम लागू किए हैं जिससे इंसानों को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो हमारे सामने ठीक 2 बैरियर्स लगे होते हैं। अब जैसे ही ट्रेन अपने सफर पर निकलती है तो ये बैरियर्स खुल जाते हैं और ट्रेन एंटर करके पटरी पर आ जाती है। ट्रेन के निकलने के बाद ही इन बैरियर्स को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह है कि कोई भी पटरी पर मौजूद ट्रेन के सामने ना आए। लेकिन भाई आप तो जानते ही हैं कि भारतीय लोग जो खतरों के खिलाड़ी देख देख कर इतने इंस्पायर हो गए कि ये तो फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को क्रॉस करने में जरा भी खतरा महसूस नहीं करते हैं, बल्कि निडर होकर निकल जाते हैं। ऐसे में बहुत सी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब लोग खुली चेतावनी सिग्नल्स मिलने के बाद भी ऐसी करतूत करेंगे तो दुर्घटनाएं तो होंगी ही, और ऐसा होता भी है। कई बार तो देखा गया है कि जब फाटक भी नहीं लगे होते हैं तब भी इंसान या जानवर खुलेआम इन्हें क्रॉस करने निकल पड़ते हैं। अब चाहे ट्रेन के सामने इंसान आए, जानवर आए या फिर कोई ट्रेन ड्राइवर कभी भी इन्हें बचाने के लिए ब्रेक नहीं लगाते। खैर दोस्तों इनसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, बस ट्रेन भी अपने सिस्टम से मजबूर है। यही वजह है कि हजारों लोगों से भरी ट्रेन अपने नियमों के चलते मौत के कुएं में जा पहुंचती है। वैसे देखा जाए तो इतनी बड़ी ट्रेन जिसमें भर भर के आदमी सवार होते हैं, उसमें ब्रेक लगाने का सिस्टम इस तरह का होना बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और दूसरी तरफ साइकिल से लेकर मोटरसाइकिल्स यहाँ तक कि छोटे बच्चों की गाड़ियों में भी ब्रेक लगाने का सिस्टम मौजूद होता है, तो फिर ट्रेन के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? चलिए आपको बताते हैं। वैसे जो ट्रेन की स्पीड रखी जाती है वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्पीड के चलते अगर लोकल ड्राइवर को ब्रेक लगाने हैं तो उसकी दूरी करीब 850 मीटर की होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो मान लीजिए जिसे कोई दुर्घटना आगे हुई है स्टेशन पर, जिसकी ट्रेन से दूरी 850 मीटर की है, उसे इसी वक्त ब्रेक लगाना होगा। तब जाकर 850 मीटर का रास्ता तय करने के बाद वो स्टेशन पर रुकेगी। यानी दुर्घटना कहीं भी हो लेकिन ट्रेन को ब्रेक 850 मीटर पहले ही लगाना है। अगर जरा भी देर हो गई तो समझिए ड्राइवर, ट्रेन और सभी पैसेंजर्स के टिकट कटने पक्के हैं। वहीं अगर कोई ट्रेन पूरी तरह से लोडेड है तो उसकी दूरी 1 किलोमीटर रखी जाती है। मैनेजमेंट की तरफ से पहले ही लोकल पायलट को इत्तला दे दी जाती है कि वो आउटर पर ही खड़ी रहे, क्योंकि सामने से एक ट्रेन आ रही है। इतनी दूरी से लोकल पायलट का किसी ट्रेन या किसी खतरे को देखना नामुमकिन है। और फिर जब मोड़ आते हैं तो भाई सिचुएशन और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। यही कारण है कि खतरा ना देख पाने की वजह से अक्सर लोकल पायलट ट्रेन को पहले से नहीं रोक पाता, और जब ट्रेन लास्ट मोमेंट पर आ जाती है तो फिर उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इंसानों को बचाने के लिए ट्रेन ड्राइवर हॉर्न जरूर देता है। जैसे कि अगर कोई इंसान बेखबर होकर मस्त पटरियों पर चल रहा होता है तो ट्रेन ड्राइवर ऐसे में ट्रेन तो रोकेगा नहीं, क्योंकि वो रुकने वाली कहाँ है। इसलिए वो हॉर्न देकर उसे हटाने की कोशिश कर उसकी जान बचा सकता है। हालांकि ट्रेन के ब्रेक का सिस्टम किसी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन ट्रेन ड्राइवर भी बेचारे क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस मसले का हल कोई निकाल ही नहीं पाया है और इसी तरह से इन्हें भी मैनेज करना पड़ता है। सोचिए जब नॉर्मल डेज में इतनी मुश्किल होती है तो ऐसे में बरसात के दिनों में ट्रेन के लिए कौन कौन सी चुनौतियां होती होंगी। कैसे ट्रेन सबवे पर पानी भरने के बावजूद भी अपना काम बखूबी तरीके से करती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बरसात के मौसम में सबवे पर 3 से 4 फुट पानी भर जाता है, इसलिए ट्रेन को एक सीमित गति पर चलाया जाता है और फिर ट्रैक बदलने के लिए जो पॉइंट होता है उन पर ताला लगा दिया जाता है। इस तरह ट्रेन बिना लाइन बदले बस सीधे सीधे चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी लाइन पर इसे उतार दिया जाए, बल्कि जो स्लो लाइन ट्रेन होती है वो स्लो लाइन पर ही चलती है, जबकि जो फास्ट लाइन वाली ट्रेन होती है वो फास्ट लाइन पर ही चलती है। पानी भरने की वजह से अक्सर जो ट्रैक सर्किट होता है वो फ्यूज हो जाता है, जिस वजह से मेन सिग्नल भी काम करना बंद कर देता है।
ऐसे में ऑटोमेटिक सिग्नल्स का सहारा लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन की स्पीड कम करके उसकी मंजिल तक उसे ले जाया जाता है। इस ए मार्कर सिग्नल को देखकर ही ट्रेन को मेंटेन किया जाता है। ऐसे में ट्रेन खतरे से बच जाती है अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो। लेकिन अगर इसको ज्यादा स्पीड पर चलाया नहीं बल्कि दौड़ाया जाए तो खतरे की आशंका इसकी बढ़ती स्पीड की तरह ही बढ़ जाती है और ऐसे वक्त में बहुत सी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि हजारों लोग मौत की आगोश में सो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रेन का सफर जितना रोमांचक और आरामदायक होता है उतना ही ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने एक बात नोटिस की है कि भले ही ट्रेन दिन के समय में धीरे धीरे रुक रुक के चले, लेकिन रात में तो बॉस बुलेट ट्रेन का रूप ले लेती है और जो रास्ता दिन में ये 4 घंटे में पूरा करती है, रात में ये वही रास्ता 2 घंटे में पूरा करके पैसेंजर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? नहीं। दरअसल दोस्तों, आप तो जानते हैं दिन के समय में लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, पर रात के समय में ऐसा सन्नाटा छाया रहता है जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए लोकल पायलट भी मस्त बेफिक्र होकर ट्रेन को पटरियों पर दौड़ाने लगते हैं। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि रात के अंधेरे में जो सिग्नल्स होते हैं वो काफी दूर से चमकने लगते हैं। अंधेरे में सिग्नल्स की रोशनी दिन के मुकाबले में काफी तेज होती है, इसलिए भी ट्रेन ड्राइवर को अच्छे से सब पता रहता है और वहीं अगर कोई खतरा भी नजर आता है तो दूर से सिग्नल्स को देखकर ट्रेन को पहले से ही रोक दिया जाता है। यही वजह है कि रात के समय में ट्रेन ड्राइवर्स बेधड़क होकर ट्रेन चलाते हैं। वेल दोस्तों, आपने देखा होगा कि ट्रेन के इंजन को कभी भी बंद नहीं किया जाता, भले ही ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटा खड़ी रहे या फिर 2 घंटा, लेकिन ट्रेन का इंजन कभी भी बंद नहीं रहता है। क्या इसमें डीजल का खर्चा नहीं होता? और आखिर इतना डीजल बर्बाद ही क्यों करना, यही सोच रहे हैं ना आप? तो भाई ऐसा करने की बहुत सी वजह है जिनके कारण ही कभी भी डीजल इंजन बंद नहीं रखा जाता है। सबसे पहली वजह यह है कि अगर ट्रेन के डीजल इंजन को बंद कर दिया जाता है तो इसके कंप्रेशर पर गलत असर पड़ता है, जिससे इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी फेल होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा अगर इंजन बंद कर दिया गया तो इंजन में लगी बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंजन में बैटरी चार्ज करने का सिस्टम होता है और ये तभी मुमकिन है जब इंजन चालू हो। इसलिए भी डीजल इंजन को बंद न करके चालू रखा जाता है ताकि ट्रेन अपने सफर पर अच्छे से जा सके। इन सब के अलावा भी दोस्तों एक बहुत जरूरी कारण है और वो ये है कि अगर इंजन को बंद कर दिया जाता है तो फिर इसे चालू करने में करीब 20 से 25 मिनट आसानी से लग जाते हैं, जिसमें इन्हें इस प्रोसेस में लंबा समय बिताना पड़ता है। अब सोचिए, आधा घंटा ट्रेन को स्टार्ट करने में लग जाएगा तो फिर ये भी आपको आधा घंटा लेट आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी और फिर इसके साथ ही दूसरी ट्रेन के टाइम मैनेजमेंट में भी फर्क देखने को मिलेगा। यानी एक छोटी सी बचत काफी भारी पड़ सकती है। इसलिए डीजल इंजन को हमेशा से ही ऑन रखा जाता है। ऐसे में अगर डीजल इंजन को दोस्तों बंद भी कर दिया जाता है तो इसे दोबारा स्टार्ट करने में काफी ज्यादा डीजल खर्च हो जाता है। इससे सही तो इसे ऑन रखने में ही फायदा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टेशन पर ट्रेन वगैरह के डीजल इंजन क्यों हर वक्त काम पर लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ मेन पॉइंट्स जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थे। वैसे आप इनके बारे में पहले से जानते थे या फिर ये ज्ञान आपको यहीं से इकट्ठा हुआ? कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।